रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मेरे पास इनफिनी एक्स लिखा हुआ है इसके आगे, ये मेरे पास सेट आया है और ये बिल्कुल न्यू है। मैं आपको इसका बोर्ड भी चेक करवाता हूं। फ़िलहाल तो ये इसकी सप्लाई वगैरह ब्लास्ट है और ऑन शान नहीं हो रहा, वैसे कुछ भी नहीं कर रहा। तो मैं देखता हूँ इसके बोर्ड को भी आपको इसका दिखाता हूँ, फ़ॉल्ट क्या है इसमें वो भी बताता हूँ, इसके बोर्ड में फ़ॉल्ट क्या आया है वो भी बताता हूँ, और इसके अलावा जो फ़ॉल्ट इसका हम निकालेंगे इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो इसके बाद भी काफ़ी सारे सेट हैं, लेकिन मैंने कहा चलें एक की वीडियो जो है आपसे शेयर करता हूँ। तो मैं इसका बोर्ड एक दफ़ा ओपन करूँ, तो ओपन करने के बाद जो है फिर इंशाल्लाह मैं आपसे इसकी वीडियो शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, मैंने इसका जो बोर्ड है वो ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मैंने देखा कि इसमें कंट्रोलर मैंने किया है इसका अलहदा, आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है मैंने कि ये ऐसा कुछ इसमें बोर्ड है। ठीक है, ड्यूअल चॉपर है, ज़बरदस्त हीट सिंक लगे हुए हैं इसमें। और इसको करते हैं उल्टा करके आपको दिखाता हूँ ये क्यों डिस्टर्ब हुआ। इसमें से मैंने एक जो है डाइवर्ट वो निकाला है यहाँ से। ठीक है, ये चेक करें, यहाँ पे इसके फॉल्ट आया, ये आपको जला हुआ नज़र आ रहा होगा, ये चेक करें। ठीक है, यहाँ पे डाइवर्ट वैसे ही ऊपर लगा हुआ था, मैंने काविये से थोड़ा सा ही ऐसे किया तो ये देखें इसके साथ का भी जला हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ये चोपड़ी लगी हुई है ना ये वाली, ये फ़ारग हो चुकी है। तो चोपड़ी की वजह से जैसे ही दोस्तों ये सप्लाई आती है, क्योंकि हमें 7912 वाली चोपड़ी से इससे आती है सप्लाई। तो अगर तो ये सेक्शन में फ़ॉल्ट आया है तो लाजमी है कि इस सेक्शन में भी फ़ॉल्ट आएगा। हमारा जो ये वाला सेक्शन है ये बनाता है 160 वोल्ट यहाँ पे। ठीक है, 160 वोल्ट से ये आगे स्टार्ट होगी ये वाली चोपड़ी। ठीक है, ये वाला सेक्शन ऑन होगा, ये 3845 लगा हुआ। ठीक है, 3845 जैसे ही ये सेक्शन ऑन होगा तो हमें जो है यहाँ पे मिलेंगे 15 वोल्टेज, और यहाँ पे मिलेंगे 8.2 वोल्टेज, और यहाँ पे मिलेंगे 12 वोल्ट या 12.2 या 12.3 यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो ये चोपड़ी से ही जो जिससे हम 12 वोल्ट हासिल कर रहे हैं, यहाँ से ही जो अंदर से ही दो तारें यहाँ से AC वोल्ट की ही जाएंगी, यहाँ पे सीधी यहाँ पे आएंगी। ठीक है, फिर आगे एक डाइवर्ट ऊपर वाली चोपड़ी को लगा, ये ड्यूअल चोपड़ी लगी हुई दोस्तों। कुछ बोर्डों में आपने देखा होगा कि सिंगल चोपड़ी लगी होती है, लेकिन इसमें ड्यूअल चोपड़ी लगी हुई है। तो यहाँ पे आएगा, देखें ये लाइन जो आ रही है ना, ये ग्राउंड होगी, ये एक इसके साथ के नीचे से जाके यहाँ पे ग्राउंड होगी। ठीक है, और अब जो है ये वाले एक डाइवर्ट लगेगा इस चोपड़ी को। ठीक है, एक डाइवर्ट लगेगा इस चोपड़ी को। अब जो चोपड़ी ब्लास्ट होगी सिर्फ उसका ही डाइवर्ट और करंट जलेगा। ठीक है, और ये देखें इसकी ही चोपड़ी ये वाली ही ब्लास्ट हुई है, तो इसका मतलब है चोपड़ी जल गई है, डाइवर्ट आगे वाले जल गए हैं, तो यही डाइवर्ट इसका ही ब्लास्ट होगा। ऊपर वाले का डाइवर्ट ठीक है, ऊपर वाली चोपड़ी का। तो इसका मतलब है कि हमें जो है ये चोपड़ी रिप्लेस करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें IGBD वगैरह चेक करने पड़ेंगे। IGBD के अलावा दोस्तों जिस वक्त ये चोपड़ी, आप याद रखें कि सिर्फ ये डाइवर्ट जलने से ही नहीं चोपड़ी शार्ट होती, जितनी देर तक आगे कोई करंट ब्रेक नहीं होता, कोई ऑटो कपलर ब्रेक नहीं होता, 3150 या 3120 ये ब्रेक नहीं होता, या आगे से जिस वक्त डाइवर्ट जलते हैं, ये अपना IGBD जलते हैं तो इनको बैक लगती है, तो ये ब्लास्ट होते हैं, फिर ये ब्रेक हो जाते हैं। यहाँ इसके पिन नंबर 5 और पिन नंबर 8 पे हमें वोल्टेज 20-21 वोल्ट DC देखने को मिलते हैं। अगर वो क्रॉस होते हैं, जैसे ही वो क्रॉस होंगे वोल्टेज या ऑटो कपलर शार्ट होगा तो ये चोपड़ी जलती है, फिर उसका डाइवर्ट शार्ट होता है जो उसको करंट दे रहा होता है DC। ठीक है, फिर वो डाइवर्ट शार्ट होता है, डाइवर्ट शार्ट होने की वजह से जैसे डाइवर्ट शार्ट होगा, चोपड़ी जो पीछे वाला डाइवर्ट वो जोर लगाता है, चोपड़ी जो हीट होना शुरू हो जाती है, ये फौरी नहीं जलती, हीट होते होते फिर ये जल जाती है। ठीक है, जितनी देर तक पिछली सप्लाई इसका साथ देती है, ये बैक साइड वाली जो इसका सेक्शन है ये वाला, ये चलता रहता है, उस वक्त तक ये जो है अपना काम करता रहता है आगे वाला हिस्सा। तो दोस्तों इसमें अब जो मैं चेक करूँगा, मैं इसका DC सेक्शन देख रहा हूँ, बोर्ड बहुत ज़्यादा साफ़ पड़ा हुआ है, बिल्कुल 0 मीटर पड़ा हुआ है, और कंट्रोलर भी बिल्कुल 0 मीटर है। कंट्रोलर भी देख लें आप खुद ही। ठीक है, कंट्रोलर भी 0 मीटर पड़ा हुआ है, ये मैंने सफाई नहीं की कंट्रोलर से नीचे से, लेकिन 0 मीटर कंट्रोलर है इसका। ठीक है, और 0 मीटर ही इसका बोर्ड पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो अब मैं चेक करूँगा इसकी IGBD चेक करने के बाद DC सेक्शन चेक करूँगा।
डीसी सेक्शन चेक करने के बाद दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, ये दूसरे वाला भी डायोड ओपन कर दूँगा। अगर मैंने सप्लाई ओके करनी है ये वाली, तो मैं क्या करूँगा, मैं आगे वाली जो सप्लाई है ये वाली, ये दोनों डायोड एक तो ओपन हो चुका है, दूसरा भी ओपन कर दूँगा। इसलिए कि हमें अगर इस सप्लाई में कोई भी इशू हो या अगर इस डायोड की वजह से इस सप्लाई में इशू आ रहा हो, तो मैं डायोड इसलिए ओपन कर दूँगा कि उस सप्लाई को हम चेक कर लें आया कि इसका 79-12 तो नहीं शॉर्ट हो चुका या इसमें कोई और चीज़ तो नहीं मसला। तो वो मैं इसका चेक करूँगा और चेक करने के बाद जो है ना, अगर ये सप्लाई ओके है तो फिर हम इस सेक्शन में काम करेंगे। और इस सेक्शन में काम करने के बाद जो है अल्लाह आपका भला करे, फिर हम IGBD को चेक करेंगे। अगर ऑटो कपलर शॉर्ट होता है दोस्तों, याद रखें मैंने पहले भी बताया, अगर आपका कोई भी ऑटो कपलर शॉर्ट हो चुका है तो आप चोपड़ी नहीं लगा देते हो, डायोड नहीं लगाते हो, तो उसकी वजह से दोबारा जो आपका वही फॉल्ट आएगा जो हमने ये सेक्शन पे, जिस सेक्शन पे काम किया उसी सेक्शन का दोबारा फॉल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम फॉल्ट जो है अच्छे तरीके से इसका क्लियर करें ताकि दोबारा फॉल्ट ये ना आए। तो इसके लिए हमें पाँचों के पाँचों ऑटो कवर 31-20 चेक करने पड़ेंगे। ये चेक करने के बाद हम जो है ये फिर चोपड़ी क्लियर करेंगे और इसका जो करंट है वो फिर क्लियर कर देंगे, वोल्टेज और HZ। तो इंशाल्लाह वो भी, उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल फ़िलहाल तो हम जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी पे फोकस करते हैं कि ये सप्लाई का हिस्सा होता है ना जो दोस्तों। अगर सप्लाई में मैं आपको बताता जाऊँ कि कंट्रोलर में ये वाला IC लगा होता है, ये देखें, ये चोपड़ी के पास जो बस वोल्टेज वाली चोपड़ी है ना, इसके पास ये एक IC लगा होता है UC 3845। अगर ये शॉर्ट हो जाए तो आपकी सप्लाई ऑन नहीं होती, ये वाली सप्लाई जो है ये ऑन ही नहीं होती। अगर ऑन होगी भी तो हल्का सा झटका आएगा और फौरी ऑफ हो जाएगी। इसके मतलब ये है कि हमारा जो IC आगे से शॉर्ट है इसका भी ये मसला हो सकता है। अगर ये चोपड़ियाँ शॉर्ट हो जाएं तो भी ये सप्लाई ऑन नहीं होती, ये सप्लाई रुक जाती है। अगर आप चेक करोगे तो पीछे वाली जो छोटी सप्लाई है जो 160 वोल्ट या 150 वोल्ट बनाती है, ये वाली सप्लाई, तो ये आपकी ऑन होगी और यहाँ पे करंट आएगा और करंट आने के बाद जो है ये चोपड़ी नहीं स्टार्ट होगी, जो आगे वाली 79-12 वाली, ये नहीं स्टार्ट होगी। ठीक है, तो क्योंकि इसके आगे जितनी देर तक हम शॉर्टेज या वो नहीं निकालेंगे उतनी देर तक ये ऑन नहीं होने वाली। तो अब मैं इंशाल्लाह जो है इसके ऊपर काम करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ इस वीडियो में कि ये देखें DC सेक्शन में मैंने थोड़ी सी नज़र घुमाई है। तो अगर आपको ऐसी रजिस्टेंसें नज़र आए ना वीक हुई हुई, ये देखें ये रजिस्टेंस जो है ना ये वीक हुई हुई है, ठीक है, हीट हुई हुई है, तो आपने रिप्लेस करनी है। एक और आगे लगी हुई है, ये देखें, बाकियों के साथ इसका कलर मैच नहीं करता, ये ब्लैक है और बाकी वाइट है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये भी जो है रजिस्टेंस ये चेंज कर देंगे। तो दोनों रजिस्टेंसें जो हैं ये चेंज करेंगे। अगर इसका DC सेक्शन ओके निकलता है तो इंशाल्लाह जो चीज़ अगर DC सेक्शन ओके है तो इंशाल्लाह ओके ही होगा। ठीक है, और बस आप अपने ईमानदारी पे रहें, हक हलाल की खाएं, इंशाल्लाह आपके पास काम नहीं ख़त्म होने वाला। काम आपके पास इतना आएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखें कितने सेट पड़े हुए हैं मेरे पास करने वाले, अभी इसके पीछे देखें कितने सेट पड़े हुए हैं माशाल्लाह से। तो काम नहीं ख़त्म होने वाला अगर आप अपनी ईमानदारी से काम करें। अल्लाह ताला ईमानदारी का जो भी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जो भी है, जो ईमानदारी से काम करता है, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। हक हलाल की करके खाएंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा। हक हलाल की करके खाने में मज़ा बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि फिर आपका सर जो है ना कस्टमर के आगे झुकता नहीं है। ठीक है ना, कोई भी कस्टमर आपके आके ऊपर लोड नहीं डाल सकता कि आपने काम ये किया है और पैसे इसके लिए हैं। ठीक है, मुझसे IGBD आपने नहीं इंस्टॉल किए, आपने सिर्फ चोपड़ी ही इंस्टॉल की है और पैसे मुझसे IGBD के भी लिए। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे, आपने उससे बताना कि भाई मैंने ये चोपड़ी इंस्टॉल की है, डाइवर्ट लगाए हैं या सप्लाई के ऊपर काम किया है, तो इसके इतनी पेमेंट है। कस्टमर आपके कभी भी आपके अगर 10 आदमी भी ले आएगा तो वो झूठा ही होगा, सच्चा नहीं हो सकता। वो इसलिए कि आपने अपनी ईमानदारी से काम किया, जो किया वही बताया, जो नहीं किया वो नहीं बताया। भाई मैंने इसके पैसे लिए हैं, ये मैंने किया। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है, चलते चलते कोई भी इशू आ जाए तो आपके ऊपर कोई भी बयान नहीं आएगा, वज़न नहीं आएगा, आपको कोई यानी कि कोई माड़ा नहीं कह सकता, अच्छा ही कहेगा कि यार ये बंदा अच्छा है, इसने जो भी फॉल्ट था उसी के ऊपर काम किया और उसी के फॉल्ट के हमसे पैसे वसूले हैं। ये नहीं कहा कि भाई इसका DC सेक्शन भी जला हुआ था, वो भी मैंने किया, ये भी किया।
पैसे तो हम ले लेते हैं अगर ऐसे करें तो, यानी कि इसके भी पैसे ले लेंगे, लेकिन कितनी देर तक खाएंगे? 1 दिन 2 दिन 4 दिन बस ख़त्म हो गए। नहीं, अगर आप ये जो सेक्शन पे काम करेंगे उसी के खाएंगे ना, तो मेरे हिसाब से 4 दिन में भी नहीं ख़त्म होंगे। बरकत वाले होते हैं, अल्लाह खैर रखे। तो मैं इस पर काम शुरू करता हूँ इंशाल्लाह। तो काम शुरू करके ना फिर मैं जो इसमें चीज़ें होगी मैं कोशिश करता जा रहा हूँ हर वीडियो में कि आपको हर चीज़ शेयर करूँ। दूसरा मेरे दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि कॉल मैं उठा नहीं सकता, जो है ना मेरे पास 5000 से ज़ायद हो जाते हैं, कभी कभी 9999 आ जाते हैं व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज। तो उम्र के लिहाज से मैं कुछ दोस्तों को रिप्लाई देता हूँ, कुछ को नहीं दे सकता। मैं उनसे माजरत चाहता हूँ कि यार इतने वॉइस मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं दे सकता ना, तो मैं माजरत चाहता हूँ, इतने वॉइस मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं दे सकता। चलिए दोस्तों मैं इसके ऊपर काम शुरू करता हूँ इंशाल्लाह। मुझे जैसे इसका लग रहा है बोर्ड का यानी कि साफ़ पड़ा हुआ बिल्कुल, तो इंशाल्लाह इस ऐसी सफाई से काम करूँगा। और दूसरे नंबर पे ये डीसी सेक्शन भी मुझे बचा हुआ लग रहा है, एसी सेक्शन भी बचा हुआ लग रहा है। अगर हो सकता है इस हिस्से में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो या इसकी वजह से ये अपना जले हों, तो ये हो सकता है लाजमी। ठीक है, इस पर ऊपर काम करते हैं जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों चौकड़ी मैंने इसकी कर दी है ओपन, ये रही। ठीक है, ये इसका नंबर है, आपको ये दिखा दूँ, ये दोस्तों इसका नंबर है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि यार ये शॉर्ट क्यों हुई, ये चौकड़ी के डायोड क्यों जले। जो ये वाला इन वाला डायोड था इसका, ये जला, और ये आउटपुट में लगा हुआ था, ये भी डेड था। तो हम क्या करेंगे, इसका चेक करेंगे कि कौन सा ऑटो कपलर बनता है। मैंने जो मीटर है कंटिन्यूटी पे कर दिया। ठीक है, कंटिन्यूटी पे मीटर कर दिया बज़र पे, और मीटर अगर डिस्प्ले पे ना भी आए तो कोई इशू नहीं है। तो मैं चेक करूँगा कि आया कि ये डायोड जो है किस ऑटो कपलर को टारगेट करता था। तो ये देखें, ये इसको करता है टारगेट। ठीक है, इसका मतलब है कि आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। ये हो गया एक, इससे आगे चलते हैं। तो ये तकरीबन मेरे हिसाब से बस ये इसको ही करता था, ये प्लस 1 प्लस 2, ये देखें ये सिर्फ इसी को टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये दूसरे 2 नंबर वाला जो है इसमें ही प्रॉब्लम आई है। ठीक है, इसकी भी वजह हो सकती है। हम इसका माइनस प्लस चेक कर लेते हैं, ये प्लस है और ये तकरीबन कैपेसिटर लगा हुआ है ये माइनस के ऊपर। तो ये देखें, ये भी आपको तकरीबन तो ये रीडिंग दे रहा है, कितने की रीडिंग दे रहा है, ये रीडिंग दे रहा है 48 ओम की। अच्छा जी, इससे आगे वाला कैपेसिटर चेक कर लेते हैं, ये नहीं दे रहा। ठीक है, लेकिन ये दे रहा है अच्छा, एक साइड से ये 56 ओम की रीडिंग दे रहा है। ठीक है, और दूसरी साइड से ये 48.8 की रीडिंग दे रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों, देखिए मैंने चोपड़ी जो है वो ओपन कर दी है। तो चोपड़ी ओपन करने के बाद भी जो है हमारी आगे शॉर्टेज आ रही है। तो ये जो ओहम की रीडिंग है ना, ये के में होनी चाहिए। यानी कि अगर हम इसके अलावा देखें, ये 2 लगे हुए हैं पीएफ, और इसके साथ लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा कैपेसिटर, 2 अदद कैपेसिटर। मैं आपको इसका ज़रा जूम करके चेक करवा देता हूँ। ठीक है, तो हम रीडिंग भी चेक करते हैं, साथ में ये चोपड़ी कर देते हैं साइड पे। और ये देखें, अब मैं आपको रीडिंग भी चेक करवाता हूँ। यानी कि पहले चेक करते हैं रीडिंग, ये जो शॉर्ट हैं इनकी, ये वाले शॉर्ट आ रहे हैं। ठीक है, एक साइड से देखें वही रीडिंग। ठीक है, और अगर हम इनके ऊपर लगे हुए हैं तो इनकी रीडिंग चेक करेंगे। तो ये पहले मीटर ऑटो पे हमें करना पड़ेगा। ये देखें कोई रीडिंग नहीं आ रही, मीटर जो है उसको कर लेते हैं ऑटो पे देखें, ये वोल्टेज बता रहा है। और अगर रजिस्टेंस में बताएगा तो ये देखें 48 47, ये देखें के में बता रहा है, यानी कि ना शॉर्टेज नहीं बता रहा है। ये इससे ऊपर वाला कैपेसिटर है, ये भी शॉर्टेज नहीं बता रहा है। ठीक है, 1.659 ये किलो हर्ट्ज़ बता रहा है, यानी कि किलो ओहम बता रहा है। तो ये देखें, ये शॉर्ट की रीडिंग नहीं दे रहा। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर हम यहाँ पे चेक किए बगैर, ये देखिए ऑटो पे मीटर है, ऑटो पे मीटर भी ये उसकी ही शॉर्टेज की ही वैल्यू दे रहा है। कि अगर मैं चेक करने के बगैर ये डायोड और ये वाला डायोड लगा के और चोपड़ी इंस्टॉल कर देता तो मेरे हिसाब से वो भी जल जानी थी। इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ उन दोस्तों के लिए कि जो कहते हैं कि यार
ये अपना ये चोपड़ी बार बार क्यों जलती है, तो ये मैं आपको वजह बता रहा हूँ। इस वजह से चोपड़ी जो है बार बार जलती है कि हमें फॉल्ट नहीं अच्छे से पता होता कि कौन सा फॉल्ट कहाँ पे आ रहा है। तो माशाल्लाह से मैंने फ़ॉल्ट भी आपसे शेयर किया। अब मैं क्या करूँगा, चोपड़ी नई इंस्टॉल करूँगा और चोपड़ी नई इंस्टॉल करने के बाद जो है मैं आपको डाइवर्ट इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। तो ये इंस्टॉल करने के बाद इंशाल्लाह देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये 2 नंबर वाला जो है ये ऑटो कपलर निकाल के चेक करूँगा। अगर निकाल के भी ये शार्टेज हुआ या हमारी यहाँ से शार्टेज ख़त्म हो गई तो फिर ये मैं चेंज कर दूँगा। ये पहले नंबर वाला छोड़ के दूसरे नंबर वाला है और इसके साथ का ही कोशिश करूँगा कि ये जेन्युइन है। ये है तकरीबन इसका नंबर 3120 है। तो 3120 पड़ा हुआ है दोस्तों मेरे पास, 3150 भी पड़ा हुआ है, 3120 भी पड़ा हुआ है, 350 भी पड़ा हुआ है। तो अगर आप ये काम करते हैं तो आपको ये सभी ऑटो कपलर आपके पास मौजूद होने चाहिए। जो कुछ मैंने आपसे शेयर किया कि जो चीज़ें इसकी डिस्टर्ब थी वो मैंने रिप्लेस की, ये आपके सामने है, ठीक है। बोर्ड मैंने जेन्युइन तरीके से ओके किया, ठीक है। बल्कि यहाँ तक कि जो सील वाला पेच था वो भी उसी जगह पे वापसी लगाया जहाँ से मैंने उतारा था। जितने इसके पेच हैं वो भी वहीं पे लगाए हैं जहाँ से इसके मैंने उतारे थे। और ये देखें रैपर शैपर मैंने वैसे ही लगाया है क्योंकि न्यू सेट था जेन्युइन, और मुझे इसमें मज़ा भी आया बनाने में। जो जेन्युइन सेट होता है उसके मेरा भी दिल यही करता है कि यार इसके मेरे पास जो पार्ट्स होता है माशाल्लाह से जेन्युइन होता है। तो मैंने इसमें जेन्युइन काम किया, अल्लाह खैर रखे। अब इसको आगे बारी टेस्ट करने की तो हम रख लेते हैं मीटर यहाँ पे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह से ये हो चुका है ऑन और इसने हमें दिए हैं वोल्टेज जी। ये देखें दोस्तों 229-30 वोल्ट जो है इसने 30 वोल्ट दे दी है माशाल्लाह से। 50 HZ हैं इसके, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 50 है और कंट्रोलर इसका बेस्ट था बिल्कुल। इसकी सप्लाई डिस्टर्ब थी दोस्तों। सप्लाई के अलावा ऑटो कपलर, एक IGBT और इसके अलावा चोपड़ी और नीचे जो है डाइवर्ट लगे हुए वो मैंने आपसे शेयर किए। शार्टेज मैंने दूर कर दी। इसकी शार्टेज दूर करने के बाद जो है ये रिज़ल्ट आपके सामने है। जेन्युइन तरीके से मैंने फ़िट कर दिया। अब मैं इसको लगाऊंगा पेज। तो दोस्तों ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए जो हमारे चैनल का विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो ही देखने को मिलेगी। फार्मेशन वाली अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीडियो आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।